डेंगू, जिसे डेंगू भी कहा जाता है, यह बारिश में ही क्यों होता है? क्या इसके होने पर जान जा सकती है? आयुर्वेद में इस बीमारी का क्या इलाज है? कितने दिनों तक यह बना रहता है? कुछ इसी तरह के प्रश्नों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। डेंगू जैसी बीमारी की जानकारी के अभाव में अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, जागरूकता की ज़रूरत है। हेलो, myself Dr. Lekha Soni. I am an Ayurvedic physician and I welcome you all in my channel Ayur Lekha. सबसे पहले जानते हैं डेंगू फीवर किससे होता है। डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी होती है। यह होता तो वायरस से है, लेकिन फैलता है एडिस इजिप्टी नाम के मच्छर से। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को अगर कोई मच्छर काट लेता है और वही मच्छर अगर स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति को डेंगू होने के चांसेस होते हैं। इस मच्छर की एक खासियत होती है, यह शाम के टाइम काटता है और अक्सर शरीर के निचले हिस्से में मतलब पैरों में काटता है। मच्छर के काटने के 5 से 7 दिन के बाद इस बीमारी के लक्षण शरीर में देखने को मिलते हैं और यह लक्षण 7-8 दिन तक शरीर में बने हुए रहते हैं। अब बात करते हैं डेंगू में किस तरह के लक्षण शरीर में देखने को मिल सकते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेंगू के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उनको 2 भागों में बांटा है। पहले वह लक्षण है जो ज़्यादा सीरियस नहीं है, विथ और विथआउट वार्निंग साइंस है। दूसरी कैटेगरी में उन सिम्टम्स को लिया है जो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। चलिए तो बात करते हैं विथ और विथआउट वार्निंग साइंस। बहुत तेज़ फीवर आना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इस बीमारी का टेम्परेचर जाता है और यह जो फीवर है वह रिलैप्सिंग यानी कि आज है तो कल नहीं है, कल नहीं है तो परसों है, कुछ इस पैटर्न का भी हो सकता है। बहुत तेज़ सर में दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द होना, मसल्स और जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना। इसीलिए डेंगू को ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है, मतलब हड्डी के टूटने जितना दर्द इसमें देखने को मिलता है। फीवर के आने के 4-5 दिन बाद स्किन में छोटे छोटे रैशेस देखने को मिल सकते हैं और इसी के साथ उल्टी और घबराहट जैसे लक्षण भी डेंगू फीवर में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी जिसमें सीवियर डेंगू के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लगातार उल्टियों का होना और उल्टी में से खून निकलना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, नाक में से, मसूड़ों में से और शरीर के अदर ऑर्गन में से खून निकलना, बीपी का बहुत लो हो जाना, लिवर का एनलार्ज होना यानी कि लिवर की साइज बड़ी हो जाना। तो कुछ इस तरह के लक्षण डेंगू फीवर में देखने को मिलते हैं। डेंगू फीवर में किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस किए जा सकते हैं और यह पता लगाया जा सकता है कि यह डेंगू फीवर ही है। डेंगू फीवर के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स एक तरह की शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं। डेंगू फीवर में यही प्लेटलेट्स कम होने लगती है। वायरस शरीर पर अटैक करके NS1 नाम का एक प्रोटीन सिक्रेट करता है, जिसे NS1 एंटीजन के नाम से लेबोरेटरी टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। RT-PCR भी डेंगू के अंदर बढ़ा हुआ आता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि डेंगू होने के बाद भी रिपोर्ट्स नेगेटिव आती है। इसीलिए जो सिम्टम्स शरीर के अंदर मिलते हैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से के बारे में, जो कि है आयुर्वेद में डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में। डेंगू का वैसे कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। डेंगू के अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। डेंगू के मैक्सिमम केसेस ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं। घर में ही डॉक्टर के सुपरविजन में ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, बस ज़रूरत होती है एक प्रॉपर फॉलोअप की। तो डेंगू होने पर ऐसा खाना खाना चाहिए जो सुपाच्य हो, डाइजेस्ट होने में लघु हो, हल्का हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ मेडिसिन्स के बारे में बात करूँगी जो कि एक आयुर्वेदिक फिजिशियन अक्सर डेंगू फीवर में प्रिस्क्राइब करता है। आपके डॉक्टर फीवर को कम करने के लिए सर्व ज्वर हर लोह, अमर सुंदरी वटी, संजीवनी वटी, सुदर्शन घन वटी, महासुदर्शन घन वटी, सुंठी जैसी मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
और रिलैप्सिंग फीवर के अंदर कीड़ा तिक्ताती क्वाथ जैसी दवाइयाँ बहुत बेनिफिशियल होती है। बहुत ज़्यादा बढ़े हुए टेम्परेचर को ठंडे पानी की पट्टी लगाकर कम किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा सिर दर्द के अंदर गोदंती भस्म या फिर शिरहशूल वज्राती रस जैसी मेडिसिन आती हैं, जिसे देकर हेडेक को ठीक किया जा सकता है। आपके डॉक्टर शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा दुर्बलता यानी कि वीकनेस आने पर सिद्ध मकर ध्वज रस और स्वर्ण बसंत मालती रस जैसे गोल्ड फॉर्मुलेशन भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। गुडुचि क्वाथ या फिर अमृताष्टक क्वाथ भी डेंगू फीवर के अंदर बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर आशावरिष्ट की बात करें तो दशमूलारिष्ट, अमृतारिष्ट जैसी दवाइयाँ डेंगू फीवर में बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुई है। इन सभी मेडिसिन की जो मात्रा है वह आयुर्वेदिक फिजिशियन युक्ति के द्वारा करते हैं। युक्ति मतलब देश, काल, डिसीज़ की सीवियरिटी को देखकर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, इसलिए दवाई लेने के पहले डॉक्टर से कंसल्टेंसी ज़रूर लें। डेंगू फीवर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब शरीर के अंदर प्लेटलेट्स बहुत कम होने लगती है। सबसे पहले यह समझते हैं कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। ऐसी जगह जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, रक्त का स्त्राव हो रहा है, वहाँ पर खून का थक्का जमा देना, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ना हो। अब डेंगू फीवर के अंदर प्लेटलेट्स कम होने लगती है, यानी कि अगर कोई ब्लीडिंग शरीर के अंदर होने लगती है तो वहाँ पर क्लॉट नहीं जमेंगे, और क्लॉट नहीं जमेंगे मतलब वह ब्लीडिंग होती रहेगी, और इसी के कारण यह प्रॉब्लम लो बीपी और शॉक जैसी सीवियरिटी को भी पहुँच सकती है। इसीलिए जैसे ही फीवर और बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो तो स्टार्टिंग में ही डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेकर ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। जितना आप इसको डिले करेंगे उतनी ही फ्यूचर में प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। प्लेटलेट्स को शरीर के अंदर बढ़ाने के लिए पपीते के पत्ते बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। पपीते के 2 पत्ते, 5 अंगुल गुडुचि का तना और 10-11 तुलसी के पत्ते, इन सबको अच्छे से कूटकर इनका स्वरस बनाकर रोज़ाना सुबह शाम लेने से प्लेटलेट्स का जो काउंट है वह बढ़ जाता है। गेहूं को गमले के अंदर उगाकर 4-5 दिन बाद जो जवारे उगते हैं उनका रस सुबह शाम लेने से भी प्लेटलेट्स काउंट बढ़ते हुए दिखे। आजकल बहुत सारी फार्मा कंपनीज़ भी पपीते के पत्तों का एक्सट्रैक्ट निकालकर टैबलेट बनाती है, जैसे कैरेराइज टैबलेट। पपीते के पत्ते, जवारे, गुडुचि, तुलसी, इन सबको तभी लेना सही है जब डेंगू सीवियर स्टेज में ना पहुंचा हो। डेंगू के सीवियर लक्षण होने पर हॉस्पिटल में एडमिट कर पेशेंट को ऑब्ज़र्व किया जाता है। ऐसे लोग जिन्हें मधुमेह, लिवर या फिर किडनी या फिर किसी टाइप के प्रोटीन की कमी होती है, उन्हें डेंगू की सीवियरिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि डेंगू की सीवियरिटी के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर प्लेटलेट्स शरीर के अंदर 20,000 प्रति माइक्रोलीटर से कम होती है तो डॉक्टर प्लेटलेट्स चढ़ाने की सलाह देते हैं। सही समय पर डेंगू का इलाज शुरू कर देना और शरीर के अंदर अगर सीवियर लक्षण दिखे तो सही टाइम पर हॉस्पिटल में एडमिट होना, कुछ इस तरह के सही डिसीजन लेकर डेंगू जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग पेन किलर पर रहते हैं उन्हें डेंगू होने पर उसके कारण होने वाले शरीर में दर्द का एहसास नहीं हो पाता, और इसीलिए वह यह चीज़ नहीं पता लगा पाते कि उन्हें डेंगू है, और इसी के कारण कंडीशन सीवियरिटी को पहुंचती है। इसलिए बारिश के मौसम में अगर आप पेन किलर पर हैं तो पेन किलर को कम कर देना चाहिए, जिससे डेंगू होने पर डेंगू का पता लगाया जा सके। ट्रीटमेंट के बाद बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। डेंगू का जो वायरस होता है वह 4 प्रकार का होता है, मतलब शरीर के अंदर 4 बार डेंगू हो सकता है। एक तरह का डेंगू होने पर उसी टाइप की एंटीबॉडी शरीर के अंदर डेवलप होती है। इसी दौरान अगर दूसरे टाइप के वायरस के कारण डेंगू होता है, डेंगू के सीवियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट जो अभी अभी डेंगू से ठीक हुए हैं उन्हें अपना ध्यान रखने की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
डेंगू अक्सर बारिश में ही देखने को मिलता है क्योंकि इस बीमारी को फैलाने वाला मच्छर पानी के अंदर ही पनपता है। इसीलिए अपने आजू बाजू में स्वच्छता रखें। हाई ग्रेड फीवर, हाथ पैरों का बहुत तेज़ दर्द होना और साथ में वॉमिटिंग होना, कुछ इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत है आपको डॉक्टर की कंसल्टेंसी की। तो कुछ इस तरह से डेंगू वायरस, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो और इसके सिम्टम्स को जानकर आप डेंगू की सीवियरिटी से बच सकते हैं। और याद रखिए, घर में मॉस्किटो की नो एंट्री मीन्स नो डेंगू। आई होप यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू।